जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों को स्वागत है आपके अपने दास ग्रुप एजुकेशन में। मेरा नाम है कुंदन और आज हम जो कि है कक्षा 9वीं की जो कि है झारखंड औद्योगिक परिषद रांची यानी कि जैक बोर्ड के द्वारा जो आप लोग का मॉडल प्रश्न पेपर आया है, ठीक है। जो आप लोग का मॉडल क्वेश्चन पेपर है 2026 का, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कक्षा जो कि है 9वीं की रहने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे हम लोग, ठीक है। कक्षा 9वीं की क्लास 9 का जो कि विषय आप लोग का गणित रहने वाला है, ठीक है। मैथमेटिक्स में हम लोग कुल 4 प्रश्न देखेंगे, ठीक है। और जो आप लोग का 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे, ठीक है। जो आप लोग के जो कि फाइनल एग्जाम में रहने के लिए मॉडल पेपर में कुछ इस टाइप के जो कि प्रश्न आए हैं, उसी टाइप के प्रश्न आप लोग के फाइनल एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रत्येक प्रश्न के साथ देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो कि आप लोग के एग्जाम में आने की संभावित है, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न जो कि है इस प्रकार का आप लोग का यहाँ पे रह सकता है, ठीक है। देख सकते हैं पहला प्रश्न आप लोग यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर है। तो देख सकते हो ऑप्शन ए में है √23, ठीक है। बी में है पाई। सी में देख सकते हो यहाँ पे आप लोग का जो कि डिसिमल नंबर है 0.0100100001, इस प्रकार का जो कि है आगे भी है, ठीक है। और ऑप्शन डी में है √ में 225, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लोग का हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब कैसे होगा तो देखिए इसका जो कि हल यहाँ पे नीचे जो कि दिया गया है। हल यहाँ पे आप लोग का विकल्प डी का मान जो कि है सही है, क्योंकि देखिए √225 का बराबर होता है 15 होता है, ठीक है। जो कि एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये रूट में है लेकिन इसका जो कि मान 15 होता है, जो एक परिमेय संख्या है। और √23 पाई और 00 अशांत अनावृत्ति परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। मतलब अपरिमेय संख्याएं हैं। तो प्रश्न में पूछा गया था परिमेय संख्या कौन सा है, तो उस हिसाब से जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या दूसरा आप लोग का यहाँ पे है, निम्न में से कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच में स्थित है, ठीक है। यानी कि निम्न में कौन ऐसी संख्या जो 3 और 4 के बीच में स्थित है। तो देखिए ऐसे के लिए एक ट्रिक भी आता है, ठीक है। पर हम लोग ऑप्शन देखते हैं और उसके बाद हल देखते हैं, फिर मैं लास्ट में आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है 7/2, ठीक है। ऑप्शन बी में है 3/2, ऑप्शन सी में है 5/2, ऑप्शन डी में है 13/4। तो इसका राइट विकल्प यहाँ पे देख सकते हो आप लोग का जो कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हल है जो विकल्प ए यानी कि 7/2 इसका राइट विकल्प दिया गया है, जिसमें 3 पॉइंट जो कि है 5 यह संख्या 3 से बड़ी और 4 से छोटी है, इसलिए 3 और 4 के बीच स्थित है, ठीक है। इस प्रकार होती है और इसका एक ट्रिक भी होता है, ठीक है। और कैसा ट्रिक होता है उसको आप लोग इस प्रकार से देख सकते हो, ठीक है। इसका ट्रिक ये होता है कि जैसे देख सकते हो, जैसे भी अभी भी कोई भी दो संख्या के बीच भी अगर आपको बताइए कि स्थित है, ठीक है। अभी पूछा जाएगा किसी दो संख्या के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो क्या करना है जो 3 और 4 है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ देना है, यानी कि 3 + 4 और बटा में 2 लगा देना है। तो 3 + 4 बराबर कितना हो जाएगा आप लोग का 7 हो जाएगा, ठीक है। और बता में आप लोग का 2 यानी कि 7/2। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट विकल्प हो जाएगा। ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हो और बाकी इस प्रकार से भी आप लोग निकाल सकते हो। इसमें क्या क्या गया है कि इसमें जो कि है 7 को इससे जो कि है 2 को भगा दे दिया गया है और 3.5 के आसपास यहाँ पे आया है, ठीक है। 3.5 के आसपास यहाँ पे आया, तो वही आप लोग का जो कि है 3.5 4 और मतलब 3 और 4 के बीच है, इसलिए यह इन दोनों के बीच हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे तीसरा नंबर का प्रश्न आप लोग का है कि जो देख सकते हो ब्रैकेट में √5 - √2, ठीक है। ब्रैकेट में √5 + √2 का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखो इसमें जो कि ऑप्शन दिया गया है 3, 5, 7 और 3 √5। तो इसका जो कि है राइट विकल्प यहाँ पे देख सकते हो आप लोग का दिया गया है। इसको आप लोग जो कि है सूत्र से निकाल सकते हो, ठीक है। a - b यानी कि a² - b² सूत्र पर आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो अंडर रूट का जो कि 5 स्क्वायर करना है, -2 का जो कि है आप लोग को स्क्वायर करना। तो आप लोग को पता है कोई भी रूट के अंदर कोई भी संख्या स्क्वायर होती है, जैसे देखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, √5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 5 ही बचेगा, ठीक है। एक जो कि स्क्वायर हट जाता है और मतलब अंडर रूट हट जाता है, और कोई भी स्क्वायर में जो है अंडर रूट हट जाता है, तो यहाँ पे 2 में हट जाएगा। तो 5 माइनस जो करोगे तो 3 आपका जो कि है उत्तर आ गया, यानी कि 3 इसका राइट विकल्प हो सकता है। इस प्रकार आप लोग जो है फॉर्मूला के आधार पर देख सकते हो, यहाँ पे फॉर्मूला के आधार पर निकाल सकते हो माइनस के स्तर से। यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे आप लोग हल को भी देख सकते हो किस प्रकार जो हम लोगों ने इसको हल किया है। नेक्स्ट प्रश्न चौथा नंबर का प्रश्न आप लोग का है कि 32 पे पावर 2/5 बराबर है, ठीक है। आप देखिए 32 पे पावर 2/5 किसके बराबर है, तो ऑप्शन से यहाँ पे आप लोग का है 2, 4, 8 और 16। तो इसको जो कि है सिंपल से आप लोग किस प्रकार निकाल सकते हो, तो देख सकते हो यहाँ पे जो कि है दिया गया है कि जो 32 पे पावर कितना है 2/5 है, ठीक है। तो इसको आप लोग जो कि है इस प्रकार से भी लिख सकते हो, क्योंकि 32 बराबर होता है 2/5 के, ठीक है। यानी कि 2 × 2 × 2 × एक सेकंड यहाँ पे जो कि है एक सेकंड, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो कि है 32 जो बराबर होता है 2/5 के, कैसे होता है 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। और इंटू में यहाँ पे जो कि है 2, यानी कि 2 दूने 4, 4 दूने 8, ठीक है, 8 दूने 16, ठीक है।
दो दूने चार, चार दूने आठ, आठ दूने 16, ठीक है, और 16 दूने 32। तो यहाँ पे देख सकते हो 32 दिया गया है, तो इसके बराबर होता है, ठीक है। तो इसी से देखिए यहाँ पे बताया गया है क्या था, 5 पे पावर इतना, तो इसके भी बराबर होगा, क्योंकि देखिए ये जो कि आप लोग का इसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी को लिखा गया है पावर 2 के। अब देखिए आप लोग को पता है कि कोई भी ऐसी संख्या होती है तो ऐसे में क्या होगा कि देखिए यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो 5 5 कट जाएगा, जो देखो 5 5 मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। ये आप लोग का जो कि सूत्र आप लोग 8 में सीखोगे। अब 2 पे पावर 2 बच गया, तो 2 पे पावर 2 बराबर होता है 4 के, ठीक है। यानी कि 2 को 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे 4 आप लोग का विकल्प दे दिया गया है। बेसिक एकदम सरल, इससे सरल आप लोग को कोई भी नहीं समझा सकता, इससे सरल तरीके से हम लोग समझाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि बच्चे जो कि हैं हल को जरूर देखते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता रहना चाहिए कि किस प्रकार का मुझे टिक करना है और कौन सा मुझे हल ज्ञात करना है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का यहाँ पे देख सकते हो, बहुपद से है। 5वां नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है, ठीक है। कौन एक बहुपद नहीं है, तो देखो यहाँ पर ऑप्शन ए में है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। ऑप्शन बी में है 2x स्क्वायर प्लस 5, ऑप्शन सी में है 5/y प्लस 1, और ऑप्शन डी में है √2x प्लस 3। तो इसका देखिए हल यहाँ पे आप लोग को दिया गया है। हल यहाँ पे बताया गया है कि बहुपद में चर जो कि वैल्यूवर की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। एक पूर्ण संख्या होती है, इसे हम लोग वॉल नंबर कहते हैं, ठीक है, होनी चाहिए। विकल्प सी में माफ़ कीजिए 5/y को जो कि है 5/y को 5y-1 लिख सकते हैं। यह चर की घात -1 है जो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। यानी कि ऑप्शन सी जो कि है बहुपद नहीं होगी, क्योंकि इसको आप लोग जो कि है इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें जो कि है -1 जो कि है कोई भी जो कि है पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि -1 जो कि है पूर्ण संख्या नहीं होती है, और हमें जो कि है बहुपद के लिए पूर्ण संख्या चाहिए, लेकिन -1 तो आप लोग को ऋणात्मक संख्या होगी, तो इसलिए ये जो कि है आप लोग का क्या हो जाएगा, तो ये आप लोग का जो कि है बहुपद नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। 6ठा नंबर का प्रश्न आप लोग का है कि बहुपद x-2 का शून्य 0 क्या होगा, ठीक है। तो 2 -2 0 या 1। तो देखिए इसका उत्तर आप लोग का नीचे दिया गया है कि कभी भी अगर शून्य को ज्ञात करने के लिए आप लोग इसका जो कि इस्तेमाल कर सकते हो कि x-2 बराबर 0 रखें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी हमें जो कि x-2 का शून्य ज्ञात करना है, यानी कि हमें 0 ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमें एक 0 तो लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो 0 लिया गया। अब इसको क्या किया गया कि x-2 बराबर 0 है, ठीक है। और इससे अब क्या करना है कि जो -2 है उसको हम लोग को जो कि उधर भेजना है। तो आप लोग को पता है कि बराबर के उधर जो कि -2 हो जाएगा +2, और x का मान हम लोग को जो कि है 2 आ जाएगा, यानी कि जो x है इसके कितने शून्य होंगे, तो 2 शून्य होंगे। तो ऑप्शन जो कि यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हो 2 शून्य यहाँ पे बताया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे है बहुपद x⁴ प्लस 2x³ -5x प्लस 7 का घात क्या है, यानी कि घात यानी कि डिग्री, जो यहाँ पे देखिए पावर है ये पूछा गया है। तो कोई भी ऐसी एक सेंटेंस दे देगा उसका आप लोग को घात पूछ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग को क्या करना है कि देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 1 4 3 और 7। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना है कि बहुपद को देखना है, ठीक है, कि बहुपद की घात चर की सबसे बड़ी शक्ति हाईएस्ट पावर होती है। यहाँ x की सबसे बड़ी पावर या फिर बड़ी घात 4 है, ठीक है। तो इसलिए इसका उत्तर 4 हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर जो कि x की पावर घात 4 है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, ठीक है। 3 2 इस सबसे कोई लेना देना है, जो सबसे बड़ी दिखे आपको। मान के चलिए x² + 2 है, तो यहाँ पे x की पावर हाईएस्ट 2 है, तो यहाँ पे जो कि आप लोग का इसके लिए इस बहुपद के लिए 2 जो कि है घात पावर अधिक हो गई, लेकिन यहाँ पे जो कि 4 है तो इसका उत्तर 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8वां कि यदि बहुपद px = x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 को x प्लस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल, ठीक है, रिमाइंडर का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया आप लोग का 0 1 2 या -1। तो इसका हल देखते हैं, ठीक है। तो इसका हल आप लोग का यहाँ पे देखो बताया गया है कि शेषफल परिमेय, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम हम लोग लगाएंगे। तो किस प्रकार आप लोग लगा सकते हो, देखिए x प्लस 1 बराबर में आप लोग को 0 रखना है, ठीक है, क्योंकि x का मान आप लोग का -1 आ गया। यहाँ पे x का मान -1 आ गया। अब रिमाइंडर फ्रॉम का उपयोग करके आप लोग को यहाँ पे जो कि x का मान px बराबर में जितने भी जो भी आप लोग का ऊपर जो भी आप लोग का दिया गया था, ठीक है, जो भी आप लोग का यहाँ पे ऊपर में दिया गया था थ्योरम उसको लगा देना है, ठीक है। देख सकते हो इस प्रकार से यहाँ पे लगाया गया है। जैसे आप लोग को मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जो आप लोग का px दिया गया है, तो यहाँ पे जो x के में हम लोग इसका मान हम लोग का -1 आ गया, तो यहाँ पे हमें -1 लगाना है। और उसके बाद x का जितने भी यहाँ पे पावर है, इसमें भी -1 इसमें भी -1 इसमें भी -1 इसमें -1 लगा के देखना है, और उसका देखना है कि हमें जो कि रिमाइंडर क्या बचता है। तो देख सकते हो यहाँ पे उसी का प्रयोग किया गया है। यहाँ से हमारा माइनस देखो, यहाँ से हमारा जो कि -1 आ गया, ठीक है, यहाँ से हमारा जो कि +1 आ गया, यहाँ से हमारा -1 आ गया, और यहाँ से हमारा +1 आ गया, यानी कि सब जो कि है
-1 से +1 से -1 से +1 से कट के 0 यानी कि हम लोग का बचता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग का जो कि उत्तर है वो आप लोग का 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट विकल्प हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 9वें नंबर के प्रश्न की तरफ। तो 9वें नंबर का प्रश्न आप लोग का है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, ठीक है, निम्न में से किस रूप का होता है, ठीक है। तो एक्स कॉमा 0, 0 कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई या 0 कॉमा 0। तो इसका राइट विकल्प आप लोग का यहाँ पे देख सकते हो उत्तर दिया गया है। तो एक्स अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु के लिए वाई निर्देशांक हमेशा शून्य होता है, ठीक है। क्या होता है? शून्य होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक्स अक्ष के लिए शून्य होगा, ठीक है। एक्स अक्ष के लिए क्या होगा? शून्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे है 11 नंबर का प्रश्न। प्रश्न यहाँ पे है, बिंदु 0, -7 कर्ता तल्य में कहाँ स्थित होगा, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर, प्रथम चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में या वाई अक्ष पर। तो देखो यहाँ पे हल आप लोग को बता दिया गया है किस प्रकार से, जो कि यहाँ पे है कि जब एक्स निर्देशांक शून्य 0 होता है तो बिंदु वाई अक्ष पर स्थित होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो एक्स है यहाँ पे क्या है? शून्य है, इसलिए जो है वाई अक्ष पे यह स्थित होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। 12वां नंबर का प्रश्न आप लोग यहाँ पे है कि यदि x = 1 और y = 2 रैखिक समीकरण 3x + 2y = k का एक हल है तो k का एक मान ज्ञात कीजिए, यानी कि k का जो कि आप लोग को सिंपल भाषा में, सरल भाषा में मान ज्ञात करने को कहा गया है। तो 5 ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो, ऑप्शन में 5, 6, 7 और 8 यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए हैं, ठीक है। तो हल इसका देख लेते हैं। देखो इसका हल होगा आप लोग का, समीकरण में x = 1 और y = 2 दिया गया है, ठीक है। तो हम उसका मान रख सकते हैं। तो देखो x का मान 1 और y का मान जो कि है 2 रखने पर आप लोग का यहाँ पे हो जाएगा 3 × 1, ठीक है, +2 × 2 = k, यानी कि 3 + 3 + 4 = k, यानी कि k का मान आप लोग का 7 रहेगा, ठीक है। तो k का मान यहाँ पे 7 आप लोग का दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग का सी हो जाएगा। सी में k का मान 7 दिया गया है, यानी कि सी ऑप्शन नंबर आप लोग का हो जाएगा राइट विकल्प। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे है, एक्स अक्ष का समीकरण है x = 1, y = 0, माफ़ कीजिए x = 0, y = 0, x + y = 0। तो इसका राइट विकल्प आप लोग का यहाँ पे देख सकते हो दिया गया है कि x अक्ष पर y का मान हमेशा शून्य होता है, ठीक है। इसलिए इसका समीकरण y = 0 होता है, ठीक है। क्या होता है? y = 0 होता है। हमेशा याद रखना है कि x अक्ष का समीकरण होगा y = 0 और y अक्ष का समीकरण होगा x = 0, ठीक है। तो ये जो कि आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को बढ़ते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है कि रैखिक समीकरण 2x + 5 का एक हल है, ठीक है। तो कौन सा हल होगा? तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो 2, 1, 2, 2, 1 या फिर 0, 5 यहाँ पे दिया गया। तो इसका जो कि हम लोग को यहाँ पे बताया गया हल में कि विकल्प सी, x = 2 और y = 1 को समीकरण में रखने पर, देखिए जब हम लोग x के स्थान पे 2 और y के स्थान पे 1 रखते हैं तो हमारा 2 × 2 + 1 = 4 × 1 = 5 आता है, अतः 5 बराबर होता है 5 के। अतः हम यह कह सकते हैं कि यह एक हल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पे आप लोग को जो कि है 2 और 1, यानी कि x के स्थान पे आप लोग का 2 रखना है और y के स्थान पे आप लोग को 1 रखना है, ठीक है। यानी कि 2 × 2 + 1 = 5 और उधर भी आप लोग का 5 है, यानी कि आप लोग का ऐसे तो कि RHS = LHS, ठीक है। माफ़ कीजिए यहाँ पे RHS होगा, ठीक है, यहाँ पे LHS हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो 15 नंबर का प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है कि यूक्लिड का कथन कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं निम्न रूप में दिया गया है। एक परिभाषा, एक उपपत्ति, एक जो कि है ग्रहित या एक अभिधारणा, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक, जो कि है अभिधारणा। क्यों हो जाएगा? तो इसका देखिए हल यहाँ पे नीचे दिया गया है। हल दिया गया है कि यह यूक्लिड की अभिधारणा जो कि है 4 है, ठीक है, जिसमें कहा गया है कि समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। कोई भी समकोण जो कि है एक दूसरे के बराबर होते हैं। चलिए बढ़ते हैं 16वें नंबर के प्रश्न की तरफ। 16वें नंबर का प्रश्न है, एक दिए गए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं जा सकती हैं? 1, 2, अनंत या फिर एक और केवल एक। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनंत, ठीक है। क्यों अनंत होगा? तो इसका हल यहाँ पे देख सकते हो नीचे दिया गया है। एक बिंदु से होकर अनंत, ठीक है, तो यहाँ पे अनंत जो कि है यानी कि इन्फिनाइट रेखाएं खींची जा सकती हैं। यहाँ पे एक बिंदु दो, यहाँ से आप लोग जितनी मन जितनी रेखाएं खींच सकते हो, ठीक है, कोई इसका अंत नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आप लोग का है कि 70 डिग्री का पूरक कोण, ठीक है, पूरक कोण जो कि है एंगल क्या होगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो ऑप्शन से है 20 डिग्री, 70 डिग्री, 110 डिग्री या आप लोग का 180 डिग्री। तो इसका उत्तर आप लोग हो जाएगा 20 डिग्री, ठीक है।
20 डिग्री क्यों होगा? तो यहाँ पे देख सकते हो पूरक कोणों का योग बराबर 90 होता है, ठीक है। पूरक कोण का योग बराबर 90 होता है, तो पूरक कोण बराबर 90 माइनस 70 इक्वल टू 20, ठीक है। तो 90 से आप लोग को जो कि 70 माइनस करना, तो 20 आप लोग का उत्तर हो जाएगा। किसी भी पूरक कोण का योग जो कि है 90 होता है और संपूरक कोण का योग 180 होता है, ठीक है। हमेशा ये आप लोग को याद रखना है, क्योंकि या तो पूरक या संपूरक दोनों में से कोई एक प्रश्न आप लोग का पूछता है। यहाँ पे देखिए मॉडल पेपर में जो कि आप लोग का पूरक दिया गया है, यानी कि संपूरक प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का यहाँ पे 18 नंबर का है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज क्या है? तो त्रिभुज आप लोग का क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज या समकोण त्रिभुज। तो इसका उत्तर आप लोग को हो जाएगा समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज क्यों होगा? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया गया है कि माना कोण, ठीक है, ए बी सी है, ठीक है। यदि ए कोण बराबर बी प्लस सी है तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ए प्लस ब्रैकेट में बी कोण प्लस सी कोण बराबर 180 होगा, जहाँ ए प्लस ए कोण बराबर 180 भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये दोनों कोण जो कि इसके बराबर हैं, तो 2a बराबर 180 होगा, यानी कि ए बराबर 90, यानी चूँकि एक कोण 90 है तो त्रिभुज जो कि है समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो कि आप लोग प्रूफ भी कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट आप लोग का 19 नंबर का प्रश्न है कि आकृति में x का मान है, ठीक है, यदि दो अंत जो कि है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रश्न है, आकृति में x का मान है यदि दो अंत अभिमुख कोण 50 और 40 है तो बाहरी कोण क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को बताया गया है कि 50 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 50 डिग्री, बी में 40 डिग्री, सी में 90 डिग्री और डी में 180 डिग्री। तो ऐसे प्रश्न का हल आप लोग इस प्रकार निकाल सकते हो। देखो त्रिभुज के बाहरी कोण परिमेय का जो कि है से बाहरी कोण x को दो अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी कि x बराबर 50 प्लस 40 बराबर 90 होगा, यानी कि आप लोग का उत्तर जो कि है 90 होगा। कभी भी आप लोग का जो कि दो बाहरी कोण का योग दे देगा, यानी कि 50 एक ऐसे इस प्रकार से जो कि एक आप लोग को दे देगा, ठीक है। और इसमें आप लोग क्या पूछेगा कि इसका मान आप लोग का 40 है, ठीक है, या फिर आप लोग को लिख के भी दे सकता है, और इसका मान आप लोग का जो कि है 50 है, ठीक है। तो अब बताना कि इसका मान कितना है। तो आप लोग पता कि 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में 40 प्लस आप लोग को 90 और 90 डिग्री इसका मान हो जाएगा। या फिर कभी कभी कुछ इस प्रकार से भी देता है, ठीक है, कि यहाँ पे आप लोग को जो कि एक दे दिया 180, अब यहाँ का मान पूछेगा या फिर यहाँ का मान पूछेगा। तो उसके लिए जो कि आप लोग को ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, जो फॉर्मूला का उपयोग हम लोगों ने किया है कि त्रिभुज के, ठीक है, ये आप लोग याद रखना कि त्रिभुज के बाहरी कोण से तो बाहरी कोण x के दो अंत अभिमुख कोण के योग के बराबर होते हैं, यानी कि बाहर का कोण अगर याद करना है तो त्रिभुज के अंदर जो कोण का योग है, यानी कि दो कोणों का योग, यानी कि दोनों कोण का जोड़ के जितना योग होगा वो उसके बराबर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 20वें नंबर के प्रश्न की तरफ। और 20वें नंबर का प्रश्न आप लोग का जो कि हम लोग का रहने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की क्षमता, ठीक है, कसौटी नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन आप लोग का दिया गया है साइड साइड साइड, यानी कि भुजा भुजा भुजा, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, एंगल साइड साइड, कोण भुजा कोण और कोण कोण कोण। तो इसका उत्तर आप लोग हो जाएगा कोण कोण कोण, जो कि है यह एक सर्वघात समता का नियम नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? तो क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो बताया गया कि ए यानी कि कोण 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 त्रिभुजों की समरूपकता सममिति की कसौटी नहीं है, ना कि सर्वघात समता का नियम को यह प्रदर्शन करता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो कि आप लोग का उसका उत्तर हो जाएगा। देखिए इसमें जो कि हम लोग 20% देखेंगे, क्योंकि आप लोग का जो कि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। अब पार्ट 2 में हम लोग जो कि है आपके जो कि है अन्य 20 प्रश्नों का हल देखेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में अगर आप लोग को कमेंट करोगे, ठीक है, आप लोग को अगर पसंद आया और प्रश्न हल का, तो आप लोग जरूर कमेंट करना। और अगर आप लोग को पार्ट 2 चाहिए, ठीक है, जैसे पार्ट 2 में देखिए और प्रश्न है, ठीक है, तो पार्ट 2 के भी प्रश्न के साथ साथ हल भी हम लोग करते चलेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है। तो उसका हम लोग हल नहीं देखेंगे, पार्ट 2 में देखेंगे। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो पार्ट 2 भी आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।